साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गन्ने की फसल से खरपतवारों को किस प्रकार नष्ट करें, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने की फसल पर खरपतवार सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। तो किसान भाइयों आज मैं आपको कुछ ऐसी दवाओं के नाम बताऊंगा जिनकी स्प्रे करने के बाद बहुत ही आसानी से आप अपने गन्ने की फसल से सारे खरपतवारों को नष्ट कर सकते हो। वैसे तो किसान भाइयों गन्ने के खरपतवारों के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन किसान साथियों आज मैं आपको ऐसी 3-4 दवाओं के बारे में बताऊंगा आपके खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार हों एक ही स्प्रे में सारे समाप्त हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, और आपके गन्ने की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले उन साथियों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने अपने इस खेत में 5-6 रोज पहले स्प्रे की थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा 5-6 रोज के बाद खरपतवार कितने कंट्रोल हो चुके हैं और हमारे खेत में किस प्रकार के खरपतवार थे। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा ये गन्ना ट्रेंच विधि का है जिसकी लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट है और बीच में आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों आपको कुछ खरपतवार अब भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों बीच में हमने सह फसली के रूप में मूंग की बुवाई कर रखी है, इसलिए हमने सिर्फ गन्ने की नालियों में ही स्प्रे की थी। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे 5-6 रोज में लगभग सभी खरपतवार जलकर समाप्त हो चुके हैं। और किसान भाइयों हमारे खेत में सभी प्रकार के खरपतवार थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में कुछ मोथा भी था। तो किसान भाइयों इस दवा ने उस पे भी बहुत अच्छे से कार्य किया है और किसान भाइयों हमने सिर्फ एक दवा का ही स्प्रे किया है। और किसान भाइयों जहां दवा नहीं आई आप देख पा रहे होंगे सारे खरपतवार हरे भरे खड़े हैं और किसान भाइयों गन्ने की नालियों में सभी खरपतवार लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार हैं तो आप किन दवाओं का स्प्रे अपने खेतों में करें, जिससे किसान भाइयों एक स्प्रे में ही सारे खरपतवार समाप्त हो जाएं। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार हैं, खरपतवारों के साथ में अगर आपके खेत में मोथा भी उगाया है तो किसान भाइयों आप बायर की लोडिस का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों उसके साथ आपको एल्ट्राजिन और मिलानी होगी, क्योंकि किसान भाइयों बायर की जो पैकिंग आती है उसमें एक दवाई आती है जो कि मोथा को छोड़कर सभी प्रकार के खरपतवारों को आसानी से समाप्त कर देती है। तो किसान भाइयों उसके साथ आपको अलग से 500 ग्राम अल्ट्राजिन अवश्य मिलानी होगी, तभी आपके खेत में किसान भाइयों मोथा भी कंट्रोल हो पाएगा। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो हम आज अपने खेत में बायर की खरपतवार नाशक लोडिस का प्रयोग कर रहे हैं। किसान दोस्तों इसकी पैकिंग में आपको 2 बोतल देखने को मिलेंगी। एक मेन दवा होती है जो कि मोथा को छोड़कर सभी प्रकार के खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। दूसरी बोतल किसान भाइयों जो आप देख पा रहे हो ये स्टिकर की होती है। और किसान दोस्तों हमारे खेत में सभी प्रकार के खरपतवार हैं तो उसके लिए किसान भाइयों हम अल्ट्राजिन का भी प्रयोग कर रहे हैं, ताकि किसान भाइयों सभी प्रकार के खरपतवारों के साथ आसानी से मोथा भी कंट्रोल हो सके। वहीं किसान भाइयों अगर आपके खेत में मोथा नहीं है और दूसरी प्रकार के खरपतवार हैं तो किसान भाइयों आपको अल्ट्राजिन अलग से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं किसान भाइयों अगर आपके गन्ने की फसल में सिर्फ मोथा ही उगा है, दूसरी प्रकार के खरपतवार नहीं उगे, तो आपको अपने खेत में एक सिंचाई करने के बाद सेम्प्रा की स्प्रे करनी होगी, जो कि किसान भाइयों बहुत ही आसानी से मोथा को कंट्रोल कर लेती है। वहीं किसान भाइयों अगर आपके खेत में मोथा नहीं है और सभी प्रकार के खरपतवार उगे हैं तो आप लोडिस का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जगह किसान भाइयों अगर आपको लोडिस नहीं मिलती तो आप अपने खेत में टिंजर की स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी
दवा है। और किसान भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप अपने खेत में टिंजर की स्प्रे करते हैं तो आपको एक पहले सिंचाई करनी होगी, उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत में स्प्रे करनी होगी। और दूसरी सिंचाई करनी भी आवश्यक है किसान भाइयों, वो 2 सिंचाइयों के बाद आपके सारे खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर देगी। सेम इसी प्रकार आपको अपने खेत में अगर मोथा के लिए सेम्प्रा की स्प्रे करनी है तो किसान भाइयों उसके लिए भी आपको 2 सिंचाई करनी होंगी, एक स्प्रे से पहले और एक स्प्रे के लगभग 8-7 रोज बाद, तभी आपके खेत में पूरी प्रकार से मोथा कंट्रोल होगा। वहीं किसान भाइयों आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार हैं, मोथा भी है और दूसरे खरपतवार भी उगाए हैं, तो किसान भाइयों आपको सिजेंटा कंपनी की कैलरिक्स एक्स्ट्रा दवा आती है, वो भी सारे खरपतवारों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है। और उसके साथ में आपको अलग से एल्ट्राजिन मिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किसान भाइयों उसी में एल्ट्राजिन मिली हुई आती है। आपको सिर्फ एक बोतल ही लानी है और आपने अपने खेत में स्प्रे कर देनी है, आपके सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। वहीं किसान भाइयों अगर आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार हैं, साथ में मोथा भी है, तो आप कैलरिक्स एक्स्ट्रा या किसान भाइयों लोडेस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोडेस का प्रयोग करते हैं तो आपको अलग से उसके साथ एल्ट्राजिन मिलानी होगी, तभी आपका मोथा और सारे प्रकार के खरपतवार नष्ट होंगे। वहीं किसान भाइयों अगर आपके गन्ने की फसल में सिर्फ मोथा ही जमाव करके उगा है, दूसरे खरपतवार नहीं हैं, तो किसान भाइयों आपको सिर्फ अपने खेत में सेम्प्रा की स्प्रे करनी होगी। लेकिन किसान साथियों ये ध्यान रखें, मोथा में डंडी नहीं बनने पाए, अगर डंडी बन गई तो कोई भी दवा अच्छे से उस पर काम नहीं करेगी। और वहीं किसान भाइयों अगर आपके गन्ने की फसल में दूसरे खरपतवार उगे हैं, उसके साथ मोथा नहीं है, तो आप टिंजर का प्रयोग कर सकते हैं या किसान भाइयों लोडिस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इन चारों ही दवाओं में सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है, सबसे अधिक जल्दी जो रिजल्ट आता है किसान भाइयों लोडिस का कैलरिक्स एक्स्ट्रा का आता है। क्योंकि किसान भाइयों ये दोनों दवा आपके गन्ने की फसल से लगभग 4-5 रोज में ही सारे खरपतवारों को नष्ट कर देती हैं। और इन दोनों दवाओं के लिए सिर्फ आपको अपने खेत में एक सिंचाई करनी होगी, उसी के बाद चिपकते पैरों पे आपको इनकी स्प्रे कर देनी है, दूसरी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन किसान भाइयों टिंजर या सेम्प्रा के लिए आपको एक सिंचाई स्प्रे से पहले करनी होगी और किसान भाइयों लगभग 8-7 रोज पीछे ही आपको दूसरी सिंचाई भी करनी होगी, तभी आपके खेत के सारे खरपतवार नष्ट होंगे। और किसान दोस्तों आप जो देख पा रहे हो हमारे खेत में सभी प्रकार के खरपतवार थे, हमने अपने खेतों में लोडिस का प्रयोग किया है, साथ में अल्ट्राजिन का भी प्रयोग किया है। और किसान भाइयों सारे खरपतवार नष्ट हो चुके हैं लगभग 5-6 रोज में ही। और साथियों आप देख पा रहे होंगे हमने सिर्फ गन्ने की नालियों में ही स्प्रे की है, वो सारे खरपतवार जलकर नष्ट हो गए हैं। और किसान भाइयों जहां पर हमने दवा का छिड़काव नहीं किया है, स्प्रे नहीं किया, आप देख पा रहे होंगे 2 लाइनों के बीच में काफ़ी अधिक मात्रा में खरपतवार हरे भरे अभी तक खड़े हैं। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे सारे खरपतवार नष्ट हो चुके हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।